अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे फिरौन ने बनी इसराइल के सब बच्चों को क्यों कत्ल करवाया। हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने परवरिश के लिए कैसे फिरौन के महल में पहुंचाया। मूसा ने बचपन में कैसे एक बंदे को मुक्का मारा तो वो हलाक हो गया। आपकी शादी हजरत शुएब की बेटी से किस तरह हुई। बनी इसराइल पर नाजिल होने वाले मन और सलवा के बारे में जान सकेंगे। हजरत मूसा कैसे अल्लाह ताला से कलाम करते थे। फिरौन और उसकी कौम कैसे डूबकर गर्क हुए। हजरत मूसा और हजरत खिजर की मुलाकात कैसे हुई। कारून कौन था और कैसे हलाक हुआ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तल्लाक इसराइल घराने से था। इनके मानने वाले आज भी लाखों की तादाद में मौजूद हैं। इसराइल के नाम से अपना एक अलग वतन कायम कर लिया है। कुरान करीम में हजरत मूसा का तफसील से जिक्र है। हजरत मूसा जिस खानदान में पैदा हुए इसका नाम बनी इसराइल है। इस खानदान का सिलसिला पोस्ट दर पोस्ट हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। इसराइल के मायने खुदा का बंदा है। यही वजह है कि हजरत याकूब की औलाद को बनी इसराइल कहा गया। हजरत याकूब का वतन कोनान था। एक मरतबा मुल्क कोनान में जबरदस्त कैद पड़ा। अनाज की किल्लत पैदा हो गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ मिस्र चले गए। ये एक तरह की हिजरत थी। हजरत याकूब किस तरह और किस साल में हिजरत करके इसका वाकया का जिक्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीख में मिलता है। चुनांचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद मिस्र में आबाद हो गई। मिस्र के असल बाशिंदों को किब्ती कहा गया है। इस लिहाज से मिस्र में दो कौमें आबाद थीं। इनमें इसराइली कम तादाद में थे, इसलिए यह कौम कुब्तियों की गुलामी करती थी। कुब्ती इसराइलियों की हकीर नजर से देखते थे। इसराइल कुब्तियों के लिए हर अदना काम करते, इमारतें बनाते, बोझ उठाते, कुएं खोदते, पानी लाते, लेकिन खुद इनका अपना हाल यह था कि इन्हें पेट भर का खाना नसीब नहीं होता था। मिस्र के बशिंदे बुतों की पूजा करते थे। इनमें एक देवता का नाम होरस था और इस जंग का देवता कहलाता था। वो जानवरों को भी देवता मानते थे। इनमें खास तौर से बैल को मुकद्दस जानते, सूरज की पूजा करते। मिस्र का बादशाह फिरौन कहलाता था। इसने खुद अपने आप को खुदा का दर्जा दे रखा था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक नजूमी ने फिरौन से कहा कि इसराइल घराने में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तुम्हारे और तुम्हारे दीन की मुखालफत करेगा और तुम्हें खुदा नहीं मानेगा। फिरौन घबरा गया और गौर करना शुरू किया कि अब क्या करना चाहिए। इसने दरबारियों से मशवरा किया। दरबारियों ने सोच के बाद राय दी कि इस मुसीबत से रिहाई पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो ये कि जिस इसराइली घर में लड़का पैदा हो कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए। इस तरह खतरा टल जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि परिंदे छोड़े जाएं। वो घर घर जाकर मालूमात हासिल करें किस घर में हामला औरत है, फिर इस पर नजर रखी जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ। इस काम के लिए परिंदे को छोड़ा गया। ये परिंदे घर घर जाते, औरतों को पेट टटोलते। इसराइलियों के अंदर फिरौन के खिलाफ बोलने की जुर्रत भी ना थी और ना वो एहतजाज कर सकते थे। वो दिल ही दिल में करने लगे। इन तमाम पेशबंदियों के बावजूद इसराइली घराने में इमरान नामी एक शख्स के यहाँ लड़का पैदा हुआ। इमरान की बीवी परेशान थी कि किस तरह लड़के को बचाया जाए। फिरौन के परिंदे घर घर जाते हैं। इमरान की बीवी को भी खौफ लाक हो गया। आखिरकार फिरौन के परिंदों को मालूम हो गया। वो अचानक दरवाजे पर दस्तक देने लगे। इमरान की बीवी समझ गई। इसने फौरन बच्चे को जलते हुए तनूर के अंदर डाल दिया। इस तरह फिरौन के आदमियों को शक भी नहीं होगा। फिर घर का दरवाजा खोल दिया। परिंदे घर के अंदर घुस आए। हर तरफ देखा, कोने कोने में झांका, बच्चा कहीं भी नजर नहीं आया। फिर वो लोग वापस चले गए। इमरान की बीवी को पुख्ता यकीन था कि बच्चा जलकर खत्म हो चुका होगा। इसने दिल पर हाथ रखकर फौरन तनूर में देखा तो खुशी के मारे उछल पड़ी। बच्चा आग में जिंदा सलामत था। फौरन बच्चे को आग से निकाला। बच्चा पूरी तरह महफूज था। जिस्म का कोई हिस्सा भी नहीं जला था। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। खतरा टल गया। अल्लाह ने इमरान की बीवी के दिल में यह बात डाल दी कि बच्चा को दूध पिलाकर, कपड़े पहनाकर संदूकचा में बंद करके दरिया नील में बहा दे। इमरान की बीवी ने एक खास किस्म का संदूकचा तैयार करवाया जिसमें पानी दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं था। बच्चे को दूध पिलाया और कपड़े पहनाकर संदूकचा में लिटा दिया और इत्मीनान के साथ दरिया नील की सतह पर डाल दिया। इमरान की एक बेटी थी जिसका नाम मरियम था। माँ ने बेटी से कहा कि संदूकचा के साथ साथ दरिया के किनारे चलो और ये देखती रहो कि संदूकचा कहाँ पहुँचता है। चुनांचे मरियम ने ऐसा ही किया। संदूकचा पानी के बहाव के साथ साथ बहता रहा।
इस दरिया से एक और शख्स फिरौन के महल के अहाते में निकाली गई। संदूकचा महल के अहाते में दाखिल हो गया। ऐन महल के सामने रुक गया। वहाँ फिरौन अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था। संदूकचा पर दोनों की निगाहें पड़ी। मरियम सब कुछ देखती रही। जैसे ही संदूकचा फिरौन के महल के पास रुका, मरियम वापस लौट गई, अपनी माँ को सारा माजरा सुनाया। फिरौन ने संदूकचा निकाला। जब खोल कर देखा तो खूबसूरत बच्चा हाथ पांव पटक रहा था। दोनों हैरत में पड़ गए और एक दूसरे के मुंह तकने लगे। फिर फिरौन ने कहा कि बच्चा इसराइली मालूम होता है, इसे मार देना चाहिए। इस पर फिरौन की बीवी ने मशवरा देते हुए कहा कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, क्या ये अच्छा होगा कि इसे ही पाल पोस कर बड़ा किया जाए। जब ये बड़ी उम्र को पहुंचेगा तो हमारी तमाम आदतें और मिजाज अपनाएगा, इससे हम अपना बेटा बनाएंगे। फिरौन ने बीवी की बातों को गौर से सुना और मान गया। दोनों ने बच्चा उठा लिया और परवरिश करने लगे, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। परवरिश के लिए बहुत सी दाया औरतों को बुलाया गया, लेकिन बच्चे ने किसी का दूध नहीं पिया। मरियम ने फिरौन की बीवी से कहा कि एक दाया मैं लाऊंगी, बच्चा यकीनन उसका दूध पिएगा, मुझे इजाजत दो। फिरौन की बीवी मान गई और कहा कि ऐसे दाया ले आओ जो बच्चे को दूध पिला सके, मैं माकूल मुआवजा दूंगी। मरियम फौरन माँ के पास गई और खुशखबरी सुनाई और माँ को साथ लेती आई। इमरान की बीवी फिरौन के महल में पहुंच गई। बच्चे को सीने से लगाया। बच्चा ने खुशी खुशी दूध पीना शुरू किया। फिरौन की बीवी बच्चे को दूध पीता देखकर खुश हो गई। इमरान की बीवी को अपने महल में मुलाजमा रख लिया। माँ और बच्चा एक साथ रहने लगे। दिन गुजरते गए। हजरत मूसा महल के अंदर प्रवेश पाने लगा। जब उनकी उम्र 20 साल हुई तो फिरौन ने शादी करा दी। हजरत मूसा अक्सर महल से निकलकर शहर में इधर उधर घुमा करते। इनका ये रोज का मामूल था। एक रोज वो एक रास्ता से गुजर रहे थे कि एक कुब्ती इसराइली से उलझ रहा था कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई थी। इसराइली मूसा को आवाज देते हुए मदद के लिए पुकारा। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे तो देखा कुब्ती इसराइली को बेतहाशा मार रहा है। जनाब मूसा ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कुब्ती नहीं मान रहा था। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कुब्ती के एक घोंसा मारा तो वो बलबला उठा और एक ही लम्हे बाद वो मर गया। इसके मरने पर मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और इसराइली से कहा कि वो फौरन चला जाए। इस वाक़े से जनाब मूसा को नदामत हुई। जान से मारने की नौबत नहीं थी। फिर आपने अल्लाह ताला से गिरियाजारी के साथ दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मुझको बख्श दे, बेशक तू बड़ा बख्शने वाला है। फिरौन ने हुक्म दिया कि कातिल को तलाश करो। कुछ अरसा बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे। देखा कि वही इसराइली एक और कुब्ती से उलझ रहा था। उसने पिछली मर्तबा की तरह मूसा को पुकारा। हजरत मूसा ने इसराइली को डांटते हुए कहा कि तुम हमेशा लोगों से लड़ते रहते हो और मुझे बुलाते हो। इसराइली ने चीखते हुए कहा कि मूसा, हम पर क्यों खफा होते हो? क्या तुम मुझे भी मार डालोगे जैसा कि कुछ दिन कबल तुमने कुब्ती को मार डाला था? इसराइली की जबान से निकली हुई ये बात राहगीरों ने सुन ली। हजरत मूसा घबरा गए कि यह बात फिरौन के कानों तक पहुंच जाएगी और वो मुझे सजा देगा। आपने इस ख्याल से मिस्र से निकल जाने का फैसला किया। फिरौन के कहर से बचने का यही एक रास्ता था। हजरत मूसा मिस्र से रवाना हुए और मदीन की जानिब चल पड़े। आप रास्ता तय कर रहे थे। रास्ता क्या था? एक चटियाल मैदान था जहाँ न पानी था, ना कोई सायादार दरख्त था, सिर्फ खारदार झाड़ियां थी। गर्मी की शिद्दत से बुरा हाल था, लेकिन आप रास्ता तय करते रहे। कुछ दूर फासले पर एक कुआं नजर आया। वहाँ कुछ लोग पानी भरते नजर आ रहे थे। अब कुएं के करीब पहुंचे तो देखा कि चरवाहे पानी निकाल रहे हैं। एक तरफ दो लड़कियां भी खड़ी हैं। हजरत मूसा ने लड़कियों से खड़े होने की वजह दरियाफ्त की तो लड़कियों ने बताया कि ये चरवाहे पानी लेने नहीं देते। हमारे वाले ज़ईफ़ उल उमर हैं, वो पानी भरने के काबिल नहीं, इसलिए हम यहाँ पानी लेने आए हैं। हजरत मूसा ने वहाँ से चरवाहों को हटाया। कुएं पर से भारी पत्थर को हटाया। कुएं का डोल भी भारी था। इस डोल से पानी निकाल कर लड़कियों को दिया और खुद भी पिया। लड़कियों ने अपने मवेशियों को पानी पिलाया और पानी लेकर घर की तरफ चल पड़ी। हजरत मूसा के लिए यह जगह अजनबी थी। यहाँ उन्हें कोई जानता भी नहीं था। इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सफर करने के बाद बहुत ज्यादा थके हुए भी थे। पास ही एक दरख्त के साए में बैठ गए और दुआ की, आए रब, तूने जो अच्छी चीज उतारी है मैं इसका मोहताज हूँ। लड़कियों ने घर पहुंचकर अजनबी मुसाफिर और पानी देने के बारे में बाप से सारा माजरा बयान किया। बाप ने एक लड़की से कहा कि जाओ इस अजनबी मुसाफिर को अपने साथ ले आओ, वो हमारा मेहमान होगा। बेटी बाप के हुक्म की तामील करते हुए हजरत मूसा के पास आई और कहा कि मेरे बाप ने आपको याद फरमाया है, आप मेरे साथ चलिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आमादा हुए और साथ रवाना हो गए। रास्ता में हजरत मूसा ने लड़की से कहा कि मैं आगे चलूंगा,
तुम मेरे पीछे चलना और रहनुमाई करना। दोनों घर पहुंचे। बेटी ने हजरत मूसा का तारुफ बाप से करवाया। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। हजरत मूसा ने मिस्र छोड़ने का तमाम वाकया सुनाया। बुजुर्ग मेजबान ने शुएब के नाम से अपना तारुफ कराते हुए कहा कि तुम मेरे मेहमान हो और यहाँ महफूज हो। अब तुम जालिमों से दूर हो। बेटी ने बाप से सिफारिश करते हुए कहा कि आप इस अजनबी को मुलाजिम रख लीजिए, इसलिए कि ये कवि भी है और अमानतदार भी है। बाप ने कवि होने का सबब पूछा तो इसने बताया कि कवि होने का सबूत इस तरह मिला कि इसने भारी डोल से पानी निकाला। लेकिन ये तो तुमने क्यों कर जाना कि वो अमानतदार भी है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा। बेटी ने जवाब दिया कि जब मैं बुलाने गई तो अजनबी ने मुझे पीछे चलने के लिए कहा और वो खुद आगे चलता रहा। मैं इशारे से रास्ता बताती रही। हम दोनों इस तरह रास्ता तय करते रहे। मैं समझ गई कि पीछे चलने का इशारा इसलिए था कि इसकी निगाह मुझ पर ना पड़े। हजरत शुएब ने हजरत मूसा से फरमाया कि अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाल दी कि मेरी बेटी का निकाह तुमसे कर दूं। इसका हक के मेहर यह है कि तुम 8 साल तक मेरी बकरियों की रखवाली करो। हाँ, अगर मुद्दत बढ़ाकर 10 साल कर दो तो ये और भी बेहतर है। हजरत मूसा ने शराइत मंजूर कर ली और निकाह हो गया। हजरत शुएब ने अपना अस्सा भी हजरत मूसा के हवाले किया। वो एक मुद्दत तक मदीन में रहे और जिम्मेदारियां निभाते रहे, लेकिन मिस्र की याद सताती रही। कभी कभी उनके दिल में ख्याल आता था कि मिस्र वापस जाकर हालात का जायजा लिया जाए। आपने एक मरतबा पुख्ता इरादा कर लिया। हजरत शुएब को अपने इरादे से आगाह किया और इजाजत चाहिए। हजरत शुएब ने जाने की इजाजत दे दी। हजरत मूसा ने अपनी अहलिया के हमरा जाने के लिए सामान सफर बांध लिया और मिस्र की जानिब चल पड़े। रास्ता तय कर रहे थे कि खाने का वक्त आ पहुंचा। खाना पकाने के लिए आग की जरूरत पड़ी। चकमाक पत्थर को रगड़ना शुरू किया, लेकिन आग की चिंगारी भी नहीं निकली तो मायूस हो गए। यकबारगी आसमान पर काले बादल छा गए। अचानक तेज आंधी आई। इसके बाद बारिश शुरू हुई, जिससे मौसम बदल गया, बल्कि मौसम सर्द हो गया। हजरत मूसा को सर्दी महसूस हुई। गर्मी पैदा करने के लिए आग की जरूरत पड़ गई। आप चारों तरफ देखने लगे कि शायद कहीं कोई आग नजर आ जाए। आपने देखा कि कुछ दूर फासले पर रोशनी दिखाई देने लगी। आप अपनी बीवी से कहने लगे कि यहाँ से कुछ दूर मुझे रोशनी नजर आ रही है। मैं जा रहा हूँ, हो सकता है वहाँ कोई आग जल रही हो। मैं आग लेने जा रहा हूँ। आप इस रोशनी के मकाम की तरफ रवाना हुए। कुछ देर बाद वहाँ पहुँच गए। करीब जाकर देखा एक पहाड़ है और नजदीक एक दरख्त है। इसके पीछे से रोशनी आ रही है। आपने गौर से देखना शुरू किया। इस मकाम से एक आवाज उभरी। आवाज में जाहो जलाल की कैफियत थी। ऐ मूसा, मैं तमाम जहानों का रब हूँ। तू पाक जगह पर है। इस मकाम का नाम तोआ है। तू अपनी जूतियां उतार, फिर इस बुलंदी पर चढ़ जा। ये तूर का पहाड़ है। इस पुरअसरार आवाज से आप शश व पानी में पड़ गए। कुछ खौफ का एहसास हुआ। हुक्म के मुताबिक आप बुलंदी पर चढ़ गए। फिर आवाज गूंजती है, ऐ मूसा, मैंने तुझे पैगंबरी के लिए चुन लिया है। मैं रब हूँ, मेरी इबादत कर, नमाज कायम कर। फिर आप अल्लाह ताला से कलाम करते हैं, इसलिए हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। जो रोशनी नजर आई वो अल्लाह का नूर था जो कोह तूर पर ज़ाहिर हुआ। अल्लाह ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ऐ मूसा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा फरमाते हैं, ये मेरा अस्सा है। इससे बकरियों को हाँकता हूँ। इससे दरख्तों से पत्ते झाड़कर बकरियों को खिलाता हूँ। फिर अल्लाह की जानिब से हुक्म होता है, इस असा को जमीन पर डाल दे। आप हुक्म की तमील करते हैं। असा सांप की शक्ल अख्तियार कर लेता है। आवाज आती है, खौफ ना खा, इसे उठा ले। आप सांप को उठा लेते हैं तो वो दोबारा असा बन जाता है। हुक्म होता है कि फिरौन के पास जा और उसे हिदायत कर। हजरत मूसा अपने रब से फरमाते हैं, मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिरौन मार डाले। फिर आप अपने रब से इल्तिजा करते हैं कि हारून को मेरा मददगार बना, इसकी जबान अच्छी है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, तुझे और तेरे भाई को कुव्वत बख्शूंगा, तुम्हें लोगों पर गालिब कर दूंगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे सीना कुशादा कर दे, मेरी जबान को गरा खोल दे ताकि मैं लोगों से बात कर सकूं। हारून मेरा मददगार होगा। अल्लाह ने फरमाया, तेरी हाजतें पूरी हुई। हजरत मूसा अपनी बीवी के पास गए, तमाम वाकया सुनाया और कहा कि जहां हो इसी जगह क्याम करना, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर फिरौन के पास जा
रहा हूँ। आप असा लेकर मिस्र रवाना हुए। वहाँ पहुंचकर अपने घर वालों से मिले, उनसे सारा माजरा बयान किया, हारून को खुशखबरी सुनाई। दोनों मिलकर फिरौन के महल में हाजिर हुए। अचानक हजरत मूसा को देखकर फिरौन चीख उठा और कहा, ऐ मूसा, तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने तुम्हें औलाद की तरह पाला और बड़ा किया, लेकिन तुमने इसका हक अदा नहीं किया। मुझे मालूम हुआ कि तुमने एक शख्स को कत्ल किया और भाग गए। बड़े अरसे तक तुम नजर नहीं आए। बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी नियत कत्ल की नहीं थी, जो कुछ हुआ वो इत्तफाक था, इसलिए मैंने अपने रब से माफी तलब की। मैं तो सिर्फ खौफ से भागा था। जब मेरे रब ने मुझे पैगम्बरी अता की तो मैं तुम्हें राह रास्त पर लाने के लिए आया हूँ। हजरत मूसा की बातें सुनकर फिरौन ने अपने मसाइबों और दरबारियों से कहा, मूसा दीवाना हो गया है और अजीब और गरीब बातें करता है। हजरत मूसा ने फरमाया कि मेरा दीवाना नहीं हूँ, मैं सारे जहां के खाले खुदा का पैगाम लेकर आया हूँ, वही परवरदिगार है। अगर तुम्हारे अंदर जरा बराबर भी समझ आए तो समझ सकते हो। फिरौन ने दावा करते हुए कहा कि मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं हो सकता। अगर तुम मुझे माबूद नहीं समझते तो मैं तुझे कैद कर दूंगा। फिरौन ने हजरत मूसा से पूछा, क्या तुम्हारा परवरदिगार मेरी उम्र बढ़ा सकता है और तमाम दुनिया की बादशाही मुझे दे सकता है? इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा परवरदिगार हर शय पर कादिर है। खुदा ने हजरत मूसा से फरमाया कि फिरौन से नरमी से बात कर, जो दिल में उतर जाने वाली हो। फिरौन ने फिर सवाल किया, खुदा ने तुम्हें पैगंबर बनाया, इसके तुम्हारे पास क्या दलील है? मूसा ने अपना अस्सा जमीन पर डाल दिया तो वो खौफनाक गजदे की शक्ल इख्तियार कर गया। फिरौन ने जब से मौजूदा देखा तो खौफजदा हुआ। फिर हजरत मूसा ने अजदे को उठा लिया, वो अस्सा बन गया। फिरौन ने दरबारियों से कहा कि मूसा तो जादूगर है, ये जादू के जोर पर तमाम लोगों को मुल्क से निकाल देगा। फिरौन के मसाइबों ने मशवरा दिया कि मूसा के मुकाबले के लिए मुल्क भर के बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया जाए, इनसे मुकाबला करना मूसा के बस की बात ना होगी। चुनाचे जादूगरों को तलाश करके फिरौन के दरबार में लाया गया और हजरत मूसा को भी पैगाम भेजा गया कि आओ और जादूगरों से मुकाबला करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरबार में पहुंचे, साथ हारून भी थे। फिरौन ने मूसा से कहा, अपना कमाल दिखाओ। मूसा ने जादूगरों को ललकार कर कहा कि आए, अपना जादू का कमाल दिखाएं। जादूगर अपने साथ रस्सियां भी लाए थे। जादूगरों ने अपनी रस्सियां जमीन पर डाल दी तो वो बड़े बड़े सांप बनकर रेंगने लगे। हजरत मूसा ने भी अपना सा जमीन पर डाल दिया तो वो अज़दा बनकर तमाम सांपों को निगल गया। ये मौजा देखकर जादूगर हैरत में पड़ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हक और बातिल जाहिर हो गए। तमाम जादूगर मौजा देखकर सजदा में गिर गए और कहने लगे, हम मूसा और हारून के दीन पर ईमान ले आए और कहा कि मूसा हक पर है। जादूगरों की ज़बानी मूसा और हारून की तारीफ सुनकर फिरौन ने जादूगरों से कहा, मैं तुम लोगों को सजा दूंगा और तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। जादूगरों ने फिरौन को जवाब दिया कि हमें कोई खौफ नहीं है, हमें परवरदिगार की तरफ जाना है, वही हमारे गुनाहों को माफ करेगा। मूसा ने फिरौन के रवैये से मायूस होकर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, फिरौन को सजा दे, वो लोगों को गुमराह कर रहा है, इसके पास माल और दौलत है, इसलिए ऐश की जिंदगी बसर कर रहा है, लेकिन ईमान नहीं लाता। फिरौन अल्लाह का मुनकर था। एक रोज उसने अपने वजीर को हुक्म दिया कि मैं खुदा को देखना चाहता हूँ, इसके लिए एक बहुत ऊंचा मीनार तमीर करो, मैं इस पर चढ़कर खुदा को देखूंगा। फिरौन के कहने पर वजीर ने एक बुलंद बाला मीनार तमीर किया। वो इतना ऊंचा था कि अपनी जगह पर बरकरार न रह सका और जमीन बोस हो गया। हजरत मूसा ने दुआ की थी, अल्लाह ने सुन ली। फिरौन हर तरफ के अजाब पर घिर गया, मुल्क में हर तरफ बीमारियां फूट पड़ गया, अनाज का एक दाना भी नहीं मिल रहा था। इस तरह तरह की आफत से फिरौन घबरा गया। इसकी कौम ने वावेला मचाया और फरियाद की कि ये क्या हो गया, हम तो हर तरह के अजाब में मुब्तला हो गए। फिरौन ने अपनी कौम से कहा कि मूसा से कहो कि ये अजाब टाल दे। फिरौन के मशवरे पर लोग मूसा के पास गए और कहने लगे, हम सब अजाब में मुब्तला हो गए हैं, हमारे पास अनाज नहीं है, हम फाके कर रहे हैं, प्यारों से भी तंग आ चुके हैं, हमारे अंदर अब इतनी सकत नहीं कि हम बर्दाश्त कर सके। इनकी ये हालत देखकर मूसा को रहम आ गया। आपने अल्लाह से दुआ की तो अजाब टल गया। कुछ अरसा तक इत्मीनान से रहे, फिर दोबारा गुनाह में मुब्तला हो गए, अजाब को भूल गए। अल्लाह ने फिर इन पर अजाब नाजिल किया तो हजरत मूसा के पास आए और गुनाहों का एतराफ किया। अपने गुमराह कुन हरकतों पर नादिम हुए और कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। हजरत मूसा ने फिर अपनी कौम की निजात के लिए दुआ की तो अजाब टल गया। तो उसके कहने लगे कि मुसीबतें तो
आती जाती रहती हैं, ये कोई तज्जुब की बात तो नहीं। फिर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ, टिड्डी दल आसमान पर छा गए, खड़ी फसल तबाह हो गई, मुल्क में कैद पैदा हो गया, जिस्म में जुएं पैदा हो गई, जगह जगह मेंढक नजर आने लगे, यहाँ तक कि जीना मुश्किल हो गया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की कि इस सरजमीन को छोड़ दो और अपनी कौम बनी इसराइल को साथ लेकर निकल पड़ो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अपनी कौम के साथ निकलने की तैयारियां करने लगे। इस दौरान मिस्र में वबा फूट पड़ी, कुत्ते बड़ी तादाद में मरने लगे, हर घर से नाश निकलती थी। इस दौरान बनी इसराइल मिस्र से जाने लगे, इनके मुल्क से निकलने पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, इसलिए कि हर तरफ नफसा नफसी का आलम था। हजरत मूसा हजरत हारून की रहनुमाई में बनी इसराइल को रवाना कर दिया और खुद पीछे रह गए। बनी इसराइल का काफिला दरिया कुलजम के किनारे पहुंच गया। फिरौन के परिंदों ने देखा कि शहर में कोई इसराइली नजर नहीं आ रहा, तो फिरौन को इतला दी। फिरौन अपने लश्कर के हमरा इसराइलियों के ताक़ो में रवाना हुआ। फिरौन का भारी लश्कर देखकर मूसा की कौम घबरा गई। मूसा की कौम ने कहा कि हम मिस्र से ना निकलते तो अच्छा था, अब तो हम घिर गए। हजरत मूसा ने अपनी कौम से करते हुए कहा, मेरे साथियों खौफजदा होने की जरूरत नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वही हमें राह दिखाएगा। इस वक्त आवाज आई कि ऐ मूसा अपना सा दरिया पर मारो। मूसा ने अपना सा दरिया पर मारा तो दरिया का पानी दो तरफ हो गया और दरमियान से रास्ता बन गया। हजरत मूसा ने अपनी कौम को हिदायत की कि मैं इस रास्ते से दरिया पार करता हूँ, तुम सब मेरे पीछे आओ। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए, पीछे पीछे इनकी कौम बनी इसराइल ने दरिया बूर किया। फिरौन का लश्कर भी पहुंच चुका था। जब फिरौन ने मूसा और उनकी कौम को रास्ते पार करते देखा तो खुद भी अपने लश्कर के साथ दरिया पार करने की कोशिश की, और जब फिरौन और उसका लश्कर बीच में पहुंचा तो दोनों तरफ पानी मिल गया। फिरौन अपने लश्कर के साथ डूबने लगा तो मूसा को आवाज दी कि मूसा मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूँ, मैं ईमान लाता हूँ। हजरत मूसा ने इसकी आवाज पर तवज्जो ना दी और वो अपने लश्कर समेत डूब गया। हजरत मूसा ने अपनी कौम को लेकर बनी इसराइल पहुंचे। नई जगह थी, इसराइल कौम के लिए नई नई मुश्किलात और परेशानियां पैदा हो गई। खाने पीने का कोई सामान मुयस्सर नहीं था, जमीन बंजर थी, पानी भी नहीं था, इसलिए कोई दरख्त पौधा पैदा नहीं होता था। इसराइलियों ने मूसा से फरियाद की कि हम कैसी जिंदगी गुजारें, कैसी मुश्किल में फंस गए हैं, यहाँ तो जिंदगी मुश्किल हो गई है। क्या ही अच्छा होता कि मिस्र की सरजमीन नहीं छोड़ते। अपनी कौम की बातों से हजरत मूसा भी परेशान हो गए। यहाँ न पानी है न सब्जा। फिर आपने पानी के लिए जमीन पर असा मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े। ये चश्मे इसराइलियों के 12 कबीले थे, आपस में बांट लिए। इसराइलियों ने फिर हजरत मूसा से मुतालबा किया कि हमारे खाने के लिए सामान फराहम करो। मूसा ने अल्लाह से दुआ की तो आसमान से मन और सलवा उतरने लगा। उलमा ने वजाहत की है कि एक किस्म के परिंदे को कहते हैं। इसराइली इसका गोश्त खाया करते थे। किसी ने इसकी तशरीह इस तरह की कि जब इसराइलियों सराय सीना में थे तो कोई साया भी नहीं था, तो अल्लाह ने इनके लिए बादल के जरिए साया पैदा किया। जब रात होती यही बादल आग का स्तून बनकर रोशनी और गर्म पैदा करते। खाने के लिए खास किस्म की खुराक मंद भी भेजा। इसके बावजूद इसराइलियों को तशफी ना हुई। इसराइलियों ने हजरत मूसा से कहा कि ये तो एक ही किस्म का खाना है, हम इसे खाते हुए उकता गए हैं। ऐ मूसा अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए जमीन से खीरा, कुकड़ी, प्याज, लहसुन और मसूर पैदा करे। हजरत मूसा ने खफा होकर फरमाया कि ये चीजें तो शहर में ही मिल सकती हैं, जिससे इन सब चीजों की जरूरत है वो शहर चला जाए। आपने फिर फरमाया कि मुसीबतें तो जल्द ही टल जाएंगी, हम बहुत जल्द मिस्र लौट जाएंगे। मूसा की कौम ने कहा कि वहां तो फिरौन की हुक्मरानी है और वो हमारे खिलाफ है, हम वहां किस तरह जाएंगे। इस पर हजरत मूसा ने कहा कि फिरौन गर्क हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हजरत मूसा की बातों से कौम को इत्मीनान नहीं हुआ और कहा कि अगर फिरौन मर चुका है तो हम उसकी नाश देखना चाहते हैं। हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की तो पानी ने फिरौन की नाश को ऊपर उछाल दिया। नाश किनारे पर आ गई। जब सब ने देखा तो यकीन आया। कुछ अरसा गुजरा कि अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा कि अपनी कौम के साथ मिस्र वापस लौट जाओ। हजरत मूसा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को लेकर मिस्र चले गए। वहाँ फिरौन के महलात और उसकी हर चीज पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आप इस मकाम पर भी गए जहाँ आपने अपनी बीवी को क्याम करने के लिए कहा था। मुलाकात के बाद आप अपनी कौम की तरफ मुतवज्जे हुए और दीन की तबलीग शुरू कर दी। आपने इनको पैगाम दिया कि अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की है, मैं शरीयत की बातें बताऊंगा।
इस पर अमल करोगे तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मूसा की कौम ने कहा कि हम किस तरह यकीन करें कि अल्लाह ने आपको नबी बनाया। फिर आपने अपनी कौम में से चंद साले बंदों से कहा कि तुम अपनी नजरों से सब कुछ देखोगे, इसके लिए तुम लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा और तुम भी जो देखोगे यहाँ आकर गवाही देना। साले बंदों ने मान लिया। हजरत मूसा के साथ जाने पर राजी आपने 70 नेक बंदों को अपने साथ लिया और हारून को अपना नायब बनाकर छोड़ दिया। ये 70 आदमी आलिम थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लेकर कोई तूर पर पहुंचे तो अल्लाह ने वही नाजिल की, ऐ मूसा तुमने 30 रोजे रखे हैं, 10 रोजे और भी रखो तो 40 रोजे पूरे हो जाएंगे, तो मैं तुम्हें तौरात नाजिल करूंगा। हजरत मूसा ने यह बात 70 नेक बंदों को बताई। इन सब ने आपसे कहा कि जब तक हम खुदा को अपनी आंखों से ना देख लें हम यकीन नहीं करेंगे, तुम खुदा को दिखा दो तो हम यकीन कर लेंगे। आपने इन सब लोगों को बताया कि खुदा को कोई भी नहीं देख सकता, किस तरह दिखाऊं? अल्लाह की तरफ से मेरे दिल पर बातें उतरती हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानने, अपनी जिद पर कायम रहे। फिर अल्लाह का गजब जोश में आया, उन पर बिजली गिरी जिससे वो सब हलाक हो गए। इनके मरने पर आप ज्यादा परेशान हो गए, अपने दिल ही दिल में कहने लगे कि मैं अपनी कौम को किस तरह मुंह दिखाऊंगा। फिर आपने अल्लाह से दुआ की तो वो सब के सब दोबारा जी उठे। आप इन सब को लेकर मिस्र रवाना हुए और 10 रोजे रखे। इस तरह 40 रोजे पूरे हो गए। फिर आपने दोबारा इन 70 नेक आदमियों को अपने साथ लिया और कोई तूर पर पहुंचे। वहां आप पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया इतनी जल्दी क्यों की? आपने जवाब दिया ताकि तू मुझसे राजी हो। फिर आपने फरमाया मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मूसा तू मुझे ना देख सकेगा, तू पहाड़ की तरफ नजर रख। हजरत मूसा ने पहाड़ की तरफ निगाह उठाई तो अल्लाह ने अपनी तजल्ली दिखाई तो आप ताब ना ला सके और बेहोश हो गए। जब होश में आए तो देखा पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। आपने अल्लाह से माफी मांगी। इस वक्त अल्लाह ने आप पर तौरात नाजिल की। बताया जाता है कि आपके पहले 10 अहकाम मिले जिनमें 10 अखलाकी बातें थी। इन 10 अहकाम को अहकाम अशरा कहते हैं। ये हुकाम पत्थर की सिलों पर कुंदा थे, इसे सहीफा कहा जाता है। कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाता है और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील इनको लिख कर दी कि इनको कोशिश के साथ अमल में लाओ। अपनी कौम को भी हुक्म करो कि इन अच्छे अच्छे हुकाम पर अमल करें। इसके बाद हजरत मूसा इन 70 आदमियों को साथ लेकर अपनी कौम की तरफ लौटे तो देखा कि लोग गुमराह हो चुके हैं और बछड़े की पूजा कर रहे हैं। हजरत मूसा और हजरत हारून से पूछा तो हजरत हारून ने सारा माजरा बयान करते हुए कहा सामरी ने सबको गुमराह करना शुरू किया। इसने लोगों को बताया कि मूसा और उनके साथ जो लोग गए वो सब के सब मर चुके हैं। मूसा की जगह मैं काम करूंगा। तुम लोग खुदा को देखना चाहोगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा। इसने लोगों से सोना और चांदी मांग मांग कर जमा किया। इससे एक बछड़ा तैयार किया। इसमें जादू के जरिए ऐसी सिफ्त रख दी जैसे वो बोल रहा हो। बिछड़े को एक खुली जगह पर रख दिया। इसके इर्द गिर्द लोग जमा हो गए। सामरी ने लोगों से कहा मैं बछड़े से जो कुछ पूछूंगा ये जवाब देगा। सामरी ने बछड़े से पूछा तू कौन है? बछड़े ने जवाब दिया मैं तुम्हारा रब हूँ। मूसा और उसके साथी जिंदा नहीं है, तुम मुझे रब मानो और सामरी की बातों पर अमल करो। हजरत मूसा ने हारून की ज़बानी तमाम बातें सुनी तो कौम से कहा कि इस रब का हुक्म मानो जिसने सारी कायनात को पैदा किया। अल्लाह ने मुझ पर किताब तौरात नाजिल की है, यही शरीयत है, इस पर अमल करो। फिर आपने सामरी के बनाए हुए बछड़े को तोड़ डाला और कहा कि यह बुत परस्ती है, बुतों की पूजा ना करो, नेक अमल करो, बुराई से बचो। कौम ने हजरत मूसा की बातों को नहीं माना तो अल्लाह ने उन लोगों पर अजीब और गरीब अजाब नाजिल किया। वो अजाब किस तरह था जैसे कि उनके सिरों पर पहाड़ लटक रहा हो और अभी गिरने वाला हो। लोग सरों पर लटकते हुए पहाड़ को देखकर खौफजदा हुए और सजदे में गिर पड़े तो उन पर से अजाब टल गया। एक मर्तबा अल्लाह ने मूसा से वादा किया था कि मैं मुल्क शाम की सरजमीन का वारिस बनाऊंगा जहां तुम सब इत्मीनान से जिंदगी बसर कर सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि इस सरजमीन को हासिल करने के लिए जिहाद करना पड़ेगा। हजरत मूसा ने यह खुशखबरी अपनी कौम को सुनाई। इससे खुशआइंद बात क्या हो सकती है? इसराइली इस बात से खुश तो थे, वो चाहते थे कि हमें मुयस्सर जमीन आसानी से मिल जाए, जिहाद करना ना पड़े। जिहाद करने के लिए
दिल से तैयार ना थे। हजरत मूसा के समझाने के बाद आमादा हो गए। हजरत मूसा पहले तो अपनी कौम को लेकर कोनान पहुंचे, वहां जाकर कुछ इत्मीनान का सांस लिया। वहां जिहाद के लिए अपनी कौम को तरबियत देने के लिए नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के लिए कुछ तरीके वज़ा किए। बनी इसराइल 12 कबीलों में बटे हुए थे। हर कबीले के लिए एक अलहदा सरदार मुकर्रर कर दिया ताकि हर कबीला अपने अपने सरदार के मतहत रहे और सरदार के हुक्म पर चले। इन तमाम इंतजामी अमूर की तकमील के बाद जिहाद में जाने की तैयारी शुरू की और शाम की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। अब इसराइली जिहाद में जाने के लिए आमादा ना हुए, लड़ने के नाम से खौफजदा थे और कहा कि शाम के बशिंदे ताकतवर है और जिस्मानी लिहाज से भी हमसे मोटे ताजे हैं। इन जोरावरों से हम नहीं लड़ सकते, हमारे अंदर कोई हौसला नहीं है। हजरत मूसा ने फरमाया, इनसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला हमें फतह नसीब करेगा। हजरत मूसा के समझाने पर भी उनको समझ में ना आया। वो अपनी जिद पर अड़े रहे और कहा कि ऐ मूसा तुम लड़ो और तुम्हारा रब लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। हजरत मूसा अपनी कौम के इस बुज़दिलाना रवैये से बिल्कुल मायूस हो गए। फिर आपने मायूसी के आलम में दुआ की, अल्लाह मुझे और मेरे भाई हारून को इनसे अलहदा कर दे। अल्लाह ने मूसा की दुआ सुन ली और फरमाया कि ये लोग 40 बरस तक इस बियाबा में भटकते रहेंगे, उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। चुनांचे हजरत मूसा और हजरत हारून अपनी कौम से अलहदा होकर शाम की तरफ रवाना हो गए। हजरत मूसा और हारून के चले जाने के बाद इनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं था। हर तरह की मुसीबत इन्हें घेर रखा था। मसाइब से वो बिल्कुल घबरा गए। अब उनके सामने एक ही रास्ता रह गया था कि वो मिस्र चले जाएं, लेकिन रास्ता उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वो मिस्र जाने के लिए कुछ फासला तय करते दौरान सफर इसी जगह घूम कर चले आते जहां से सफर शुरू करते। इसके सामने यह अजीब और गरीब मामला था। भूख प्यास ने उनको भी निढाल कर दिया था, ना खाना था ना पानी। जब हजरत मूसा और हजरत हारून मुल्क शाम से लौटे तो इनको तबाह हाल पाया। कौम ने इनसे फरियाद की, ये कैसी मुसीबत है कि हमें घेर कर रखा है। हजरत मूसा बोले, ये तो तुम्हारे ही बदअमालों का नतीजा है। तुम बुज़दिल हो चुके हो, तुमने जिहाद में जाने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि तुम सब अल्लाह के ग़ज़ब में आ गए हो, यहाँ 40 साल से भटक रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की तो इनकी मुसीबत टल गई, इन्हें रास्ता मिला। फिर मुख्तलिफ कबीले मुख्तलिफ मकामात की तरफ चल पड़े। कुछ कबीले बैतुल मुक़द्दस में आबाद हो गए। मिस्र में एक शख्स था जिसका नाम करून था, लेकिन था बहुत बखील और कंजूस। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। रिवायत है कि इसके खजाने की कुंजियां इतनी थी कि अगर इन कुंजियों को कहीं ले जाया जाए तो ऊँटों के काफले की जरूरत थी। चाबियां भी इतनी थी कि इनके बोझ से ऊँट बैठ जाते थे, लेकिन वो अपना खजाना गरीबों और मोहताजों पर खर्च नहीं करता था। ना भूखों को खाना खिलाता, ना किसी को तन ढांपने के लिए कपड़े पहुंचाता। हजरत मूसा कारून को हिदायत करते कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत दौलत दी है, आखिर ये दौलत किस काम की? ये दौलत तो दुनिया में रह जाने वाली है, अल्लाह के नाम पर गरीबों और मोहताजों को दो। कारून जवाब देता कि ये दौलत तो मैंने अपनी अक्ल से पैदा की है, ये मेरी मर्जी है कि मैं किसको ना दूं। हजरत मूसा कहते हैं, माल में ज़कात ही निकाल दो, इसमें गरीबों का भला होगा, तुम्हें दुआएं देंगे, खुदा तुमसे राजी होगा। कारून कहता है कि अगर मैं अपने माल में से ज़कात निकालूं तो खुदा मुझे इसके बदले में क्या देगा? हजरत मूसा ने फरमाया, तेरी आखिरत संवर जाएगी। वो हजरत मूसा पर इल्जाम लगाया करता था कि मूसा मेरी दौलत छीनना चाहता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हजरत मूसा की पाकबाजी पर भी धब्बा लगाया और बहतान बांधता था। हजरत मूसा कारून के रवैया और जिद से बहुत परेशान थे। उन्हें यकीन हो चुका था कि कारून भी राह रास्त पर नहीं आएगा, बल्कि उल्टा हजरत मूसा को बदनाम करना शुरू किया और तकलीफें पहुंचाया करता था। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालो, इन लोगों के माने ना हो जाना जिन लोगों ने मूसा को तकलीफें दी। अल्लाह के नजदीक मूसा निहायत नेक और पाकबाज हैं। हजरत मूसा बिल्कुल मायूस हो चुके थे। उन्होंने अल्लाह से फरियाद की तो अल्लाह ने हजरत मूसा से फरमाया कि अपना अस्सा जमीन पर मारो। हजरत मूसा ने जमीन पर अस्सा मारा तो जमीन फट गई। हजरत मूसा ने जमीन से कहा, ऐ जमीन तू कारून को अपने अंदर समो ले। अल्लाह ने मूसा की दुआ सुन ली। जमीन ने अपना सीना खोल दिया, जमीन आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। कारून एक ही बात दोहराता रहा, मूसा मेरी दौलत पर कब्जा जमाना चाहता है। फिर मूसा ने फरमाया, ऐ जमीन इसकी दौलत को भी अपने अंदर समो ले। कारून अपनी दौलत समेत ढेरों मिट्टी तले चला गया। ना वो रहा, ना उसकी दौलत के शानदार महल के आसार भी मिट गए। हजरत मूसा को इल्म से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो इल्म की तलाश में रहते थे और वो भी ख्याल करते थे कि उन्हें
तुम्हें बहुत ज्यादा इल्म हासिल है। इस पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से फरमाया, तुमसे ज्यादा इल्म मेरे एक बंदे के पास है, अगर तू जाना चाहता है तो इस बंदे से मुलाकात कर। हजरत मूसा ने दरियाफ्त फरमाया, ऐसा बंदा कौन है और कहां से है, इससे मिलना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने ऐसे मकाम की तरफ इशारा किया जहां दो दरिया आपस में मिलते हैं। चुनांचे हजरत मूसा तलाश करते हुए उस मकाम पर पहुंचे। रिवायत के मुताबिक इनका नाम खिजर अलैहिस्सलाम है। खिजर अलैहिस्सलाम भोले भटकों को रास्ता दिखाया करते थे। हजरत मूसा ने हजरत खिजर से मुलाकात की। अलैक सलैक के बाद आपस में बातें हुई। हजरत मूसा ने उनसे अपना मुद्दा बयान किया और कहा, जो इल्म आपके पास है मैं सीखना चाहता हूँ, इस सिलसिले में आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। हजरत खिजर ने फरमाया, मैं जो कुछ करूंगा आप मुझसे नहीं पूछेंगे। हजरत मूसा इस शर्त को मान गए और ऐद किया कि आप जो कुछ करेंगे मैं नहीं पूछूंगा और ना मुदाखलत करूंगा। हजरत खिजर ने फिर फरमाया, मैं जो कुछ करूंगा आप सब्र नहीं कर सकेंगे। हजरत मूसा ने फरमाया, मैं सब्र करूंगा। चुनांचे दोनों रवाना हुए। रास्ता तय करते हुए देखा कि साहिल समंदर पर कुछ कश्तियां किनारे पर लगी हुई हैं। हजरत खिजर ने इन कश्तियों को तोड़ डाला। हजरत मूसा यह हरकत बर्दाश्त ना कर सके। आखिरकार पूछ ही लिया, आपने इन गरीबों की कश्तियों क्यों तोड़ा, यह तो सरासर नुकसान पहुंचाने वाला काम है। हजरत खिजर ने याद दिलाया कि क्या मैंने पहले आपको नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझसे गलती हो गई। फिर दोनों आगे चले। हजरत खिजर ने रास्ते में एक लड़के को जान से मार डाला। इस पर हजरत मूसा और भी ज्यादा परेशान हो गए और इतराज किया तो हजरत खिजर ने फरमाया, आप सब्र से काम नहीं लेंगे। फिर दोनों चलते चलते गांव में पहुंचे। यह जगह बहुत सुनसान थी। कुछ लोग नजर आए तो हजरत खिजर ने इनसे खाना तलब किया तो उन लोगों ने इनकार किया। वहां पर एक जगह देखा कि एक दीवार बहुत सीधा और कमजोर है, किसी भी वक्त गिर सकती है। आपने इस दीवार की मुरम्मत की और इसे मुस्तहकम कर दिया। इस पर हजरत मूसा ने खिजर से कहा कि आपने यह दीवार मुरम्मत की, हम भूखे प्यासे हैं, इस काम के लिए आप मजदूरी तलब कर सकते थे। हजरत मूसा ने जवाब दिया, जो काम खुदा के हुक्म से किया जाए इसकी मजदूरी नहीं ली जाती। फिर आपने मूसा से फरमाया, ऐ मूसा, आप अपने वादे पर कायम नहीं रहे और बार बार पूछते रहे। आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। जाने से पहले मैं चाहता हूं कि वो सब कुछ बता दूं जो मैंने किया। ऐ मूसा, मैंने कश्तियों को इसलिए तोड़ा, वो कश्तियां गरीब मलाहों की थी जिनसे वो रोजी कमाते थे। यहाँ का बादशाह उन कश्तियों को उनसे छीनना चाहता था। जब मलाहों के पास कश्तियां नहीं रहेंगी तो वो रोजी नहीं कमा सकेंगे, इसलिए मैंने कश्तियां तोड़ दी ताकि बादशाह टूटी कश्तियों को नहीं लेगा। ये कश्तियां थोड़ी बहुत मरम्मत के बाद ठीक हो जाएंगी। मैंने लड़के को इसलिए मार डाला कि उसके माँ बाप निहायत नेक और इबादत गुजार है। अगर ये लड़का अपनी बड़ी उम्र को पहुंचता तो जमीन पर फितना और फसाद फैलाता और मखलूक खुदा को अजीयतें पहुंचाता और माँ बाप को बदनाम करता, इसलिए मैंने इसका खात्मा कर दिया। आगे चलकर मैंने दीवार मुरम्मत की, इसमें यतीम बच्चों का माल गड़ा हुआ था। ये माल बच्चों के बाप ने इनके लिए रख छोड़ा है। जब बच्चे बड़े होंगे तो गड़ा हुआ माल निकाल लेंगे। दीवार मुरम्मत ना करने की सूरत में गिर जाने का अंदेशा है। अगर दीवार गिर जाती तो यहाँ के उबाश लोग देख लेते और माल हथिया लेते। हजरत खिजर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों ने अपनी अपनी राह ली। हजरत मूसा अपनी कौम के पास गए और नेक कामों की तरह बुलाया। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।